हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। तो अभी मैं ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी शाम के 8 बजे से, क्योंकि मैंने कॉलेज में कुछ क्लिपें मैंने क्लिप रखी हैं, पर ब्लॉग नहीं बना रही थी सुबह से। बस कुछ ऐसा पल आ गया था कि जो मुझे ब्लॉग बनाना पड़ा। आज हमारा सेकंड ईयर का मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तो उसके उसमें मैंने ब्लॉग मतलब क्लिपें हैं जो मोमेंट था वो कैप्चर किया है। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा ढालू या ना ढालू, तो उन्होंने बोला कि ये मोमेंट मतलब तो ढाल ही देना, क्योंकि हमें याद रहे हमेशा कि हम कहाँ से और कहाँ तक पहुँचे थे। तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कहा पहले इंट्रो दे देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ। तो रिजल्ट तो हमारा अच्छा रहा। काफ़ी जो भी मेहनत ही बोल सकते हैं उस टाइम पे, मतलब मेरी तो कोई खास मेहनत किया, मैंने जितना क्लास में पढ़ाया था वही पढ़ा था। उस टाइम पे मेरी कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिस वजह से मतलब ना मैंने पढ़ाई की ज़्यादा सिचुएशन भी, कि मतलब तभी थोड़ा ख़राब चल रही थी उस टाइम पे बीच में। तो फिर एक रात बोलते हैं ना, जैसे कि पेपर की अगली रात कॉपी खोलना, वही सीन मैंने किया था। पूरे पन्ने पढ़ते थे, उतने में मेरे काफ़ी नंबर आए हैं, जितना मतलब होना चाहिए था उतने अच्छे हैं, मतलब मेरी संतुष्टि के लिए। अभी तक का मतलब फर्स्ट से लेके और अभी तक मेरा कॉलेज भी हुआ, स्कूल भी हुआ, अभी तक मैं एक बार भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी फेल हुई है कुछ भी, चाहे खाली पासिंग मार्क्स की आई हैं, पर पास हुई हर बार। ये निराशा नहीं रही मुझे कि मतलब मैं फेल हो चुकी हूँ, मतलब क्या होगा। तो इस बार भी मुझे कुछ ऐसी उम्मीद थी खुद से, और खुद पे तो विश्वास था ही, क्योंकि आज तक कभी अटकी नहीं मैंने, तो आगे भी नहीं रखूँगी। फिर होता है ना कि अपने भगवान को भी आस रहती है कि मतलब ये मुझे असफल नहीं करेंगे। जहाँ आज तक इन्होंने मेरा साथ दिया मेरे बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, तो आगे भी मेरा साथ देंगे। तो वही हुआ आज भी है। डर तो बहुत लग रहा था काफ़ी टाइम से, क्योंकि हमारे सीनियर का रिजल्ट आया, तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि हमारा आएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो मैं सबके लिए प्रे यही करी थी कि हमारी पूरी क्लास पास हो जाए। तो वैसे मैक्सिमम तो सब पास ही हो रखे हैं, सभी पास हो रहे हैं, तो कुछ नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी हम आगे मतलब वो करेंगे। मैं नाम तो नहीं बताऊँगी कौन नहीं हुआ है कौन हुआ है, बट जो भी है हम उनके लिए प्रे करेंगे कि वो आगे मतलब फेल तो नहीं होता है, इसमें बैक लगी है तो बस बैक क्लियर कर देंगे वो लोग। तो हम उनके लिए प्रे करेंगे कि भगवान उन्हें अगली बार मतलब और अच्छा करने का मौका दे, और मतलब मौका मिला है उन्हें, तो उसमें और अच्छा करें और अच्छे नंबर से मतलब पास हो जाएँ जो भी है। तो बाकी इसके बाद मतलब मैं वो क्लिप डालूँगी जो भी मैंने मोमेंट कैप्चर किया था कॉलेज में। अच्छा सा मतलब सब इतने शॉक हो चुके थे कि हमें सुबह से कोई आइडिया नहीं था कि हमारा रिजल्ट आ रहा है आज बोल के। तो इतनी खुशी हुई सबको, क्योंकि कुछ एक या दो पेपर मेरे तो सभी वैसे ही गए थे, मेरे ठीक ठाक वाले पेपर गए थे ना। मैंने पढ़ा था, मैंने एक रात बोल दी ना कि उस टाइम पे तबीयत खराब चल रही थी, क्या चल रही थी ये मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बट थोड़ा बहुत, क्योंकि सबको ही पता है कि क्या तबीयत खराब थी मेरे उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, तो इसलिए मैं खुद पढ़ नहीं पाई, वही हॉस्पिटल के चक्कर, तो वैसे ही कुछ सिचुएशन चल रही थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। जो भी करा था साल भर पढ़ा होगा, क्लास में पढ़ा होगा। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा मेरा हमारी जो फर्स्ट कोऑर्डिनेटर थी कंचन मैम ने, क्योंकि उनको मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, हमेशा मोटिवेट किया। मैं उनसे हमें मतलब बोलती थी, मतलब अभी तो मेरे काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई, पर मतलब मैंने कॉल करा था, जब भी कॉल करती तो मैम से पूछती रहती, मैम क्या होगा कैसे होगा। तो मैम बोलती थी कि अपनी साइड से कोशिश करते रहो। क्लास में भी मतलब जब हमारी कोऑर्डिनेटर थी तो इतनी अच्छी कोऑर्डिनेटर थी मैम कि हमें हमारी भलाई के लिए बोलती थी और हर बार हमारा सपोर्ट करती थी। अभी तक हमारे 2-3 टीचर कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं, पर उनमें से कोई भी हमें मतलब कंचन मैम की कमी तो हमेशा ही महसूस होती है। मैम की शादी हो गई इसलिए मैम ने कॉलेज छोड़ दिया है। तो हर बार मतलब अभी तक भी बच्चे बोलते हैं कि मैम थी तो कंचन मैम ही थी, उनकी याद मतलब अभी तक बच्चों में आती रहती है, क्योंकि मोटिवेशन हो या कुछ भी चीज़ों में हमें सबसे पहले बताती थी और हमारा बहुत सपोर्ट करती थी। कहीं पे भी हमें ऐसा महसूस नहीं होने देती थी मतलब कि हम किसी से कम है। तो वो मतलब अब हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब कभी लगता है ना क्लास में कॉलेज में कि यार हम नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई जैसे कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो वो उस टाइम पे हमें मैम की बहुत याद आती है कि मैम मतलब कि बोल के मैम ही थी जो हमें इतना सपोर्ट करती थी। और मैं सबसे बड़ा थैंक यू तो अपनी मैम को ही दूँगी, क्योंकि मैम की वजह से जितना भी मैम ने पढ़ाया और इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। शादी में भी मैं गई थी, और उसके बाद भी मतलब उसके बाद मैंने 1-2 बार कॉल किया था मैम को, तो मैम उस टाइम पे भी यही बोलती थी कि तुझे कुछ भी हेल्प चाहिए तो मुझसे पूछ लेना पढ़ाई के लिए। बोलती थी कि तू पढ़ ले और उसके नोट्स जो भी हो गए तो मैं फिर भी हेल्प करूँगी मैम। तो मतलब कॉल पे तक पढ़ाने के लिए तैयार थी। तो मतलब इतना सपोर्टिव टीचर कोई भी नहीं होता है। खास मेरा कॉलेज हो या यहाँ वाला कॉलेज, नर्सिंग वाला कॉलेज हो या बीए वाला कॉलेज हो, ये स्कूल लाइफ हो, मुझे हर जगह पे मतलब एक ऐसा इंसान, तो टीचर हो या एक पेरेंट्स हो या ऐसा इंसान हो जो हमेशा मतलब सपोर्ट के तौर पे मेरे पास रहे हैं। मेरे स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरा सपोर्ट अभी तक मुझे याद करते हैं, अभी तक मुझे कॉल या मैसेज करते रहते हैं कि बेटा कैसे हो, कैसी पढ़ाई चल रही है वगैरह वगैरह करके। तो इस कॉलेज में भी वही था कि हमारी इकोनॉमिक्स थी, मेरी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी और हिंदी थी, तो उनमें से भी अभी उन सब किसी सर मैम का नंबर तो है, और मेरे कॉलेज वाले टीचर से ज़्यादा मतलब बातें नहीं होती उनसे। पर उन्होंने भी मेरा बहुत कॉलेज टाइम पे मतलब बहुत सपोर्ट करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे एमए के लिए भी बोला था कि बेटा आगे एमए करो, पर मेरा यहाँ आ गई मैं, तो इसलिए मैंने एमए नहीं किया, ड्रॉप कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था, बीए तक कंप्लीट हो गया था। फिर बोल रहे थे कि हम नोट्स देंगे, हम मतलब सपोर्ट करेंगे, तो उसके इतना मतलब सपोर्ट कॉलेज से भी मिला था। और यहाँ आकर के नर्सिंग की फील्ड में आकर के जब मैं यहाँ आई, तो यहाँ आकर के सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा मेरा कंचन मैम ने। कंचन मैम, रोक्सप्रा मैम लोग ये सब करते हैं सपोर्ट, बट जो ज़्यादा ही करता है वो तो कंचन मैम ही। और कंचन मैम जैसा सपोर्ट ना कोई करेगा, ऐसा हमें महसूस होता है कि ना कोई करेगा अब, ना कोई करता है। तो चलो गाइस, अब मैं आपको आगे आप ही देखो कि आगे क्या क्या हुआ कॉलेज में। वो फेल है, पास होने की खुशी देखो गाइस, इनके पास होने की खुशी गाइस, हमें यकीन ही नहीं हो रहा हम पास हो गए अभी सारी क्लास। कौन सी निकिता 6824 वाली गाइस, हम पास हो गए, पास है तू भी बहन, टेंशन मत ले। मैंने सोचा नहीं था माँ को, बोल बोल यार, पास होंगे यार। मैंने 3 बार देखा रिजल्ट खोल के खुद को कि मैं पास हो गई। किस्मत की बात है। उसके बाद
आगे 500 600 नंबर देखना किसके कितने हैं, मेरे कितने हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार थी तो मैं फेल हो गई। तनिषा ने टॉप कर रखा 613 नंबर। कांग्रेचुलेशन थैंक यू। फाइनली हम पास हो गए गाइस हम सेकंड ईयर में अब पहुंचे फाइनली। यार मुझे कम्युनिटी तनिषा पास हो गई तू। हंसा जी कौन से निकिता तभी पूछे थे शायद वो। इस सबकी खुशी देखो पास होने के चक्कर में। आज खुशी 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 यकीन नहीं हो रहा कोई प्रैंक होने मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार थी तो मतलब मैं कम्युनिटी में जैसे मैंने ऐसा सुना तो भाई मेरे हाथ पैर कांपने लगे भाई अभी भी कांप रहे हैं अभी भी हल्के हल्के कांप रहे हैं पर मैं तो देखने से पहले खुद ही डर रही थी। मैंने कहा मेरा तो हो गया आज। अब पहुंचे तुम सेकंड ईयर में। यार पहुंच गए भाई साहब। अभी तक मतलब तुम ऐसे ही थे। पास होने के बाद शांति का माहौल क्लास में। सारे के सारे खुशी के मारे लगे आप। टॉपर हमारी क्लास की तनीषा मैडम। भजनियाल घूर मत। तो गाइस हम फाइनली पास हो गए। हमें उम्मीद नहीं थी हम पास होएंगे बट हम पास हो गए। फिर भी हम पास हम प्रिपेयर थे कि हम बैक आएगी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी हम पास हो गए, है ना। यस सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। हमें विश करो अच्छी कर दिया उन्होंने विश। और सारे कमेंट आज बिल्कुल हमारा सपोर्ट inbox करना कि भर इसके जाना बाद चाहिए। हम इससे ज़्यादा नंबर हाँ। लाएं, अच्छे नंबर इनबॉक्स भर जाने अच्छे नंबर आए हैं, मतलब जितना हमारी उम्मीद से लेके तो उम्मीद से अच्छे ज़्यादा। नंबर आए, आ जाओ उम्मीद इधर से से। ज़्यादा आए। भी आ जितनी जाना। उम्मीद नहीं थी हमें। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उस टाइम पे मैं बीमार थी इतने गाइस। गंदे एग्ज़ाम गए थे तब भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं फिलहाल, है ना। नेक्स्ट ईयर भी अच्छे आए क्योंकि नेक्स्ट ईयर ज़्यादा है वो है हमारा। क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम वापस नहीं आना चाहते यहाँ, इसलिए तो हमारे लिए दुआ करना दिल से। सेकंड ईयर इनबॉक्स भर जाना चाहिए आज पूरा कमेंट से, है ना। हाँ। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब हम सेकंड ईयर में जा चुके हैं, आज फाइनली 2 साल बाद पहुँच गए। लोगों का 1 साल का होता है, हमारे 2 साल बाद हम फर्स्ट ईयर में पहुँचे हैं। सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में क्यों अटकी? अब तो रिजल्ट भी आ गया। हाँ वो गलती से हो गया ना। खुशी में सेकंड ईयर में पहुँच चुके हैं। जिसको भी पार्टी चाहिए तो मेरे को कांटेक्ट करिए। सीमा मांग ले इससे पार्टी अब तो। नहीं 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 पार्टी तो तनीषा देगी मुझे। ओनली माई सब्सक्राइबर, प्रियंका के सब्सक्राइबर। नहीं मैंने समझा दिया उसे, बहुत समझदार है वो। हाँ यार स्ट्रॉन्ग है भी बहुत। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि मतलब अभी तक का जो वो कॉलेज में क्या क्या हुआ, कैसा कैसा प्रोग्राम क्या मतलब कैसा रहा हमारे रिजल्ट के टाइम पे बच्चों का रिएक्ट, मतलब कैसे कैसे रिएक्शन रहे सबके, वो मैंने मतलब कैप्चर करके डाल दिए थे। और अब कुछ मेरा व्लॉग देख के बोलेंगे कि ज़्यादा कंचन मैम कर रही हैं। तो मतलब सभी हमारे टाइम पे जो भी फर्स्ट ईयर में हमें जिन जिन मैम लोगों ने पढ़ाया था उनका हमारे लिए बहुत सपोर्ट रहा है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब वाले भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, पर जो एक लगाव होता है ना मैम से, तो हमारा वो लगाव अभी तक हमारी कंचन मैम से है। और अभी आज भी जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले मैम मतलब सबने यही बोला कि मैम होती तो मतलब मैम को ही थैंक यू बोलते, बट मैंने तो बोला था मैम को मैसेज करके, बाकियों का मुझे नहीं पता कि उन्होंने बोला होगा नहीं बोला होगा। पर फिर भी अगर मैम मेरा ये व्लॉग देखेंगी तो मैम रियली मिस यू। तो बाकी दोस्तों अपना आज का ये छोटा सा व्लॉग यही पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, और सबसे ज़्यादा अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट बनाए रखो दोस्तों। आप लोग व्लॉग तो देखते हो
पर आप लोग ना कमेंट नहीं करते, कमेंट क्या सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। अपनी छोटी बहन का सपोर्ट करो, तभी तो आगे बढ़ूँगी मैं, फिर अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। पर आप लोग बस देखते हो और स्किप करके चले जाते हो। तो चलो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।